हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एस टी विद्याकुल में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का गणित NCERT का, ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली 1.1, ठीक ना। जो वास्तविक क्या है, वास्तविक संख्या है तो कक्षा 10 की है, आपको 9th में पढ़ना है संख्या पद्धति, ठीक ना। पहली प्रश्नावली है, तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान जाए कि भाई संख्याएँ क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, है कि नहीं। पता चले कि आप लोग उसे जानकारी नहीं है कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग बताएंगे संख्या 10 प्रकार की होती है, कोई का बच्चा कहे कि 5 प्रकार की होती है, कोई का 3 प्रकार की होती है कि नहीं। तो आप लोगों को जानकारी इसके बारे में होना जरूरी है, ठीक ना। पहले आपके बारे में संख्या देखिए, संख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो संख्याएँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएँ और क्या होती है, काल्पनिक संख्याएँ। क्या होती हैं देखिए, संख्या यहाँ क्या लिख देंगे, संख्या। नंबर 1 था क्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। देखिए संख्या के बारे में कुछ बता दें, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक ना। और वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है, संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब जानिए अब परिमेय क्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती हैं। बट Q डज नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी P, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में अगर हम लिख दें 4/5, 3/2, 7/5, है ना। अगर हम लिख दें क्या है, 0, 0 भी परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 0/1 हम एक लिख सकते हैं, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है ना। लेकिन Q डज नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बोल दें कि क्या 8/5 परिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि इसका हर क्या है, 0 है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब अगला है अपरिमेय संख्याएं, यानी जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। अब देखिए लेकिन इसमें भी Q डज नॉट 0 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपरिमेय संख्याएं प्रायः क्या होती है, रूट के अंदर होती है, करड़ी के अंदर होती है, ना। यानी जो संख्याएं करड़ी के अंदर हो, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा यानी परफेक्ट रूप से न निकले, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, √2, √3, √5, √4 नहीं रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। जिसका वर्गमूल न निकले पूरा पूरा उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ना। इस टाइप की संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब भाई देखिए इस संख्या के बारे में हो गई। अब एक बात और सुनिए, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय के अलावा और भी आता है, जैसे पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक ना, प्राकृतिक संख्याएं, ये सब वास्तविक के अंतर्गत आता है ना। जैसे क्या, वास्तविक के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय में सभी संख्याएं आती है। देखिए वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत बहुत ही संख्याएं होती हैं। इसके प्राकृतिक संख्या इसके अंतर्गत आती है, वास्तविक के अंतर्गत आपकी प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती हैं, है कि नहीं। और क्या होती हैं, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, और क्या है, भाज्य अभाज्य, ये सब आती है इसके अंतर्गत, ठीक ना। और उसके अलावा एक होती है काल्पनिक संख्याएं। क्या होती है काल्पनिक संख्याएं, यानी काल्पनिक
तो वैसे रियल में आप लोगों को 9th 10th में नहीं पढ़ना है, 11th में इसका काम है, लेकिन इसके बारे में आपको बता, जैसे आप कभी देखे होंगे कि रूट के अंदर √2 दिया है। अब इस टाइप की जो संख्याएं होती है वो क्या कर लेती हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे भाई स्कूल नहीं हल कर पाएंगे ना आप, तो ये जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया, जैसे x² + 2 = 0 है। अब यहाँ पे x का मान बताना आपको, तो देखिए x² को इसको इधर भेजेंगे -2 हो जाएगा। अब जब x² हटाएंगे यहाँ पे तो -2 क्या रूट में आ जाएगा। अब रूट में आ गया आपका, तो इस टाइप की संख्या क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, ठीक ना। तो हालांकि आप लोगों को इसको नहीं दिखना है ना पढ़ना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, है कि नहीं। संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गई। अब देखिए वैसे रियल में तो पूरा प्राकृतिक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय सब बताना चाहिए, लेकिन इतना बता दिया गया। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया भाई, देखिए प्रश्नावली किसका, प्रश्नावली 1.1 का, ठीक ना। इसका पहला क्वेश्चन दिया भैया, देखिए ये NCERT कक्षा 9th का NCERT बुक है। अब इसमें प्रश्नावली आप 1.1 ढूंढिएगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन आप पढ़िएगा और उसका क्वेश्चन पढ़ करके एक तो पढ़िएगा, उसके बाद मेरा वाला सलूशन देखिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्रीन पे तो हम दिखा नहीं सकते भाई, तो आप है कि नहीं, है ना। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि कहाँ चला गया भाई, चलो देखिए क्वेश्चन कहाँ चला गया। देखिए प्रश्नावली क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब शून्य क्या हमने बताया कि एक होता है परिमेय संख्या है। अब आप परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, सॉरी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, या प्राकृतिक लिखता है कहीं कहीं, कहीं प्राकृतिक संख्या लिखता है, ठीक ना। ये क्या होती है, यानी जिन संख्या यानी गिनती करने योग्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को मिला दी जाए, यानी इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे आपको होंगे 1 2 3 4 5 4 ऐसे डाटा, ठीक ना। अगर इसके समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो एक नया समूह बनता है जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो खैर आप लोगों को क्वेश्चन समझाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिया है आपका, पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट, यानी देखिए यानी जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं और Q डज नॉट 0, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, है कि नहीं। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q डज नॉट 0 होना चाहिए, तो क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या कहलाता है। अब समझना आपको है, यहाँ लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो जिसमें अंश और हर दोनों हो, जिसमें अंश और हर दोनों है, या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। क्या लिखेंगे, क्या, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। तथा Q डज नॉट 0, अब देखिए यहाँ 0/1 रहेगा, तो एक जो किसे के
हर का एक बना सकते हैं, तो हर क्यू डज नॉट जीरो है ना। तो यही पूछ रहा है इसमें, है कि नहीं। अब देखिए सवाल नंबर 2 बहुत ही अच्छा है। सवाल नंबर 2 क्या है, लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 3 और क्या है, 4 के बीच, 3 और 4 के बीच क्या है, 6 परिमेय संख्या है। अब देखिए कितना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अगर आपको 6 परिमेय संख्या बतानी है तो 6 में क्या जोड़ेंगे, अलग से एक नंबर जोड़ेंगे। अगर 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या बतानी है तो अलग से 5 में एक जोड़ देते हैं। अगर 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या बतानी है तो उसमें अलग से अपना एक नंबर और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है, 6 में एक जोड़ देंगे, जितना पूछेगा उसमें एक जोड़ देते हैं अलग से, ठीक ना। 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 3 और 4 दोनों में क्या करेंगे, इसके अंश और हर में, यानी इसमें गुणा भी करिए और 7 से इसमें भाग भी दीजिए। यानी इसमें क्या करिए, इसमें 7 से गुणा करिए और 7 से क्या करिए, भाग भी करिए। वही काम इसमें भी करना है, यानी 3 × 7 बटे 7, और क्या करना है, 4 × 7 बटे क्या करना है, 7 करना है। कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21 बटे 7, और कितना 7 चौक 28 बटे कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना आपको काम करना है, यानी जितना पूछेगा 6 परिमेय संख्या पूछा है तो 6 में एक जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। जो नंबर मिलेगा उस नंबर से इसमें गुणा करिए और इसमें भाग करिए, इसमें गुणा करिए और क्या करेंगे, भाग करेंगे। इतना आपको मिल गया, ये मिल गया ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा आपका। इतना करने के बाद अब देखिए 21/7 और 28/7 है, तो इसके बीच वाली संख्या लिखिए। 21 के बाद क्या आता है आपका 22/7 हो जाएगा। 22 के बाद क्या आता है 23/7 हो जाएगा। 24/7 बढ़ाते चले जाइए, 25/7 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 26/7। 1 2 3 4 5 6 बताना है, 27/7 हो जाएगा, ठीक ना। यानी क्या मिला था आपका 21/7 और 28/7 है। इनको नहीं लिखना है, इसके बीच की संख्या लिखना है। तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और क्या होता है 27/7। यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना आप लोगों को है कि आंसर मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो ये आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन 21 में जब 7 से भाग देंगे 3 से ज़्यादा मिलेगा। 23 में 7 से भाग देंगे 3 से ज़्यादा मिलेगा। भाग देख के देख लीजिएगा, भाग दे करके देख लीजिएगा, आपका 3 से ज़्यादा मिलेगा। यानी 3 और 4 के बीच में इन सबों से भाग देंगे। 22 में 7 का, 23 में 7, 24 में 7 का, 25 में 7 का, तो आपको देखेंगे कि बीच में नंबर मिलेगा, 3 और 4 के बीच में नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो ये आपको करना है, ठीक ना। उत्तर की जात खुद करिएगा आप ना। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए तीसरा ना, चलिए तीसरा है। देखिए भाई, तीसरा दिया क्वेश्चन कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय, 3/4 और 5, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय कर रहा है। कितना कर रहा है 5 ठो। तो 5 कहेगा तो कितना, 5 में एक जोड़ेंगे भाई। 5 कहेगा तो हमने बताया कि जितना पूछेगा उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 से क्या करेंगे, इसके और इसमें गुणा करिए, यानी अंश में गुणा करिए और हर में गुणा करिए, ठीक ना। चलिए तो क्या करेंगे आप, इसमें करेंगे 3/4 × 6 × 6, कितना 6 × 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। और इसमें भी करेंगे वही काम, 4 × 6 और 5 × 6, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा,
ये 3/5, सॉरी भाई, ये 3/5 है आपका, है हम भी, है कि नहीं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, तो 5 में 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे हम, इनके अंश और हर में 6 से गुणा करिए, है कि नहीं। 3/5 × 6 × 6 और 4/5 × 6 × 6 हो जाएगा। 6 18 इधर लिख दीजिए, और 6×5 30, 6×4 24, 6×5 30, इतना हो जाएगा। अब 18/30 और 24/30 इन दोनों के बीच की संख्या लिखना है। तो बताइए 18 के बाद क्या आता है, 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, और 22 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और कितना 1 2 3 4 और 23 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी रूल से लगाएंगे, बहुत सिंपल रूल्स है, इसी रूल से करिएगा, ठीक ना। देखिएगा, है ना, इसी रूल से। देखिए सवाल, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य या सत्य, ठीक ना, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए चौथा का जो पहला है, आपको कारण सहित बताना उत्तर सही गलत है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको कारण सहित आपको बताना है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जो भी लिखा होगा आप में, तो क्या यह पूर्ण संख्या होती है। अब जो प्राकृत संख्या है आपका, प्राकृतिक संख्या जो है ये होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होता है ना। और आपकी जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, इसमें क्या कर लिया जाए, 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यह एक नया समूह मिल जाता है। इसको हम पूर्ण का एग्जाम्पल देते हैं, एक प्राकृतिक एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। अब देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें क्या करना है आपको, एक बताइए, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, है, यानी सभी संख्याएं इसमें मिल रही हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं मिलती है, तो ये तो बात सही है कि नहीं। तो लिखेंगे ये सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन है। क्यों सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए अगर चाहेंगे तो, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल दिखा के तब लिखना है, आंसर हम लिखेंगे सत्य, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका दूसरा वाला क्वेश्चन जो बन रहा है, ठीक ना। दूसरा वाला क्या बन रहा है भाई, चौथा का दूसरा, चौथा का दूसरा बन रहा है भैया, चौथा का दूसरा बन रहा है आपका। देखिए लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान से समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ लिख दें आप पूर्णांक संख्या, लिखना जरूरी है, यहाँ लिखेंगे पूर्णांक संख्या, है नहीं, स्टेटमेंट भी देना है आपको। यहाँ पूर्णांक संख्या लिखेंगे। अब पूर्णांक संख्या होती है 0 1 2, इधर संख्या क्या होती है, इधर की संख्या धनात्मक होती है, इधर वाली आपकी ऋणात्मक होती है, -1 -2 -3 हो गया, -4 हो गया, ऐसे होता है, ठीक ना। अब बताइए, ये तो आपका पूर्णांक संख्या हो गया। अब होता है आपका पूर्ण संख्या, इधर क्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में जानिए, 0 1 2 3 4 5, है नहीं। अब बताइए, एक बात बताइए, ये आपकी पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या है, तो बताइए
कि जो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके धनात्मक 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 सभी संख्या धनात्मक, यानी धनात्मक प्लस 0 ये मिला के आपका पूर्ण संख्या बनती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 है, धनात्मक भी संख्याएं हैं और ऋणात्मक भी संख्याएं हैं। तो क्या ये पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि ये संख्याएं इसमें नहीं मिल रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऐसे बताना है आपको, ठीक ना।